हमारा तो दम घुटता है इस माहौल में, इसलिए हमने तय कर लिया है कि अदिति से जुड़ी हर चीज को हम यहाँ से उठा के फेंक देंगे। गुड मॉर्निंग। छोटे नाना साहब। अरे बेटे तुम रो क्यों रहे? छोटे नाना साहब, वो आंटी जी है ना, वो मम्मी की सारी चीजें बाहर फेंक रही है। कहिए ना उन्हें ऐसा ना करे। वर्षी क्या कर रही हो तुम? अरे क्यों? वीर, अच्छा हुआ आप आ गए। इतना छोटा सा बच्चा है ईशान, इसे कैसे समझाएं? पर कम से कम आप धीर कंवर साहब को तो समझा सकते हैं ना। कब तक अदिति की चीजों के साथ मोह लगा रहेगा इनका? जाने वाले तो जा चुके हैं, थोड़ी वापस आने वाले हैं। परछाइयों के पीछे भागने से क्या फायदा? दरअसल अदिति की कुछ चीजें यहाँ रखी थी, रखे रखे खराब हो रही थी, तो हमने सोचा कि ऑर्फनेज में जाकर उन चीजों को गरीब औरतों में बांट दें। उन औरतों की भी दुआएं मिल जाती और अदिति की आत्मा को भी शांति मिल जाती। पर फिर भी अगर कुछ गलत किया हमने तो हम सामान वापस रखवा देते हैं। नहीं नहीं, जैसा आप ठीक नहीं, समझें। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए कुंवर साहब, मुझे लगता है कि उर्वशी ठीक कह रही है। ये अदिति की चीजें हमेशा आपको उसकी याद दिलाती रहेंगी और आपको दुख होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर यही होगा अगर आप खुद उर्वशी के साथ जाकर ये चीजें जरूरतमंदों में बांट दें। जी, कुछ चीजें यादों को जिंदा रखने के लिए भी तो होती हैं काका साहब। देखिए, आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी है। अब आपको अपने और ईशान के भविष्य के बारे में सोचना है। और जो सपना अदिति ने अपने बेटे के बारे में देखा था, उसे पूरा करना अब तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम्हें अतीत को भूल जाना चाहिए और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। नीरव, मैं फोन उठा लूं? नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, रहने दो। नहीं, मैं उठा रही हूँ। अरे सलोनी, तुम भी ना। हेलो। हेलो नीरव बेटे, अरे आंटी जी, आप? तुमसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फोन कर लिया बेटे। क्या बात है बेटे? आंटी जी, वो दरअसल बात यह है कि मन तो मेरा भी करा था कि आप लोगों से मिलने का, बात करने का आप लोगों से, पर क्या करता, काम ही कुछ इतना आ गया है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। तो एनीवेज, अपनों के घर कभी भी आया जा सकता है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अभी घर चले आओ, मैंने गरम गरम मेथी के पराठे बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेथी के पराठे? जी जी, ठीक है, मैं आता हूँ। देखो सलोनी, मैंने नाश्ता बना दिया, अभी लेकर आता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? क्योंकि तुम मुझे अकेले छोड़कर जाते हो। मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ सलोनी, बस यूं गया और यूं आया। नहीं, सलोनी समझा करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे तो बस। तुम बाहर से दरवाजा बंद करके जाते हो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा एक काम करो, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, क्या? मत जाओ ना प्लीज। समझने की कोशिश करो सलोनी, ओके? मेरे आने तक ये नाश्ता खत्म होना चाहिए। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, स्माइल।
अब मजा आएगा जब फोन नहीं मिलेगा। और देखो, ध्यान से सुनो, अंदर बैठ के खेलो। कोई आए तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलना, किसी के लिए भी, ओके? समझ गई ना। हाँ, अंदर से लॉक कर लो। ये नीरव बाबू किससे बात कर रहे हैं? ये तो अकेले रहते हैं ना? अभी अभी, कम ऑन। और नीरव बाबू, क्या हालचाल? कोई है क्या घर में? और कौन हो सकता है? आप तो जानते हैं कि मैं अकेले रहता हूँ। नहीं, मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रहे थे। दरअसल आपको कोई गलत फहमी हुई है। जी, आप जाइए। गलत फहमी? अब चंदू परदेसी को भी गलत फहमी होने लगी। इस ससुरी बॉल कहां से आ टपकी? कुछ गड़बड़ लागे है यहां। अरे, लड़की? नीरव बाबू के घर में लड़की? वो बॉल मेरी है, वापस दो मुझे। अरे वाह, नीरव बाबू। आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। मुझे खेलना है, मेरी बॉल वापस दो ना अंकल। क्या इतनी बड़ी हो गई हो, बॉल से खेलोगी? तो क्या हुआ, मेरी क्लास के सभी बच्चे बॉल से खेलते हैं, मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। मेरी बॉल वापस दो ना, दूसरों की चीज लेने से भगवान सजा देते हैं। दिमाग से थोड़ी पैदल लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम नीरव बाबू के घर में कहां से आई? वो हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल में मुझे नर्स ना इंजेक्शन देती थी, तो मुझे बहुत दुखता था, तो मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो नीरव मुझे यहाँ लेकर आया। बॉल वापस करो ना। जरूर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, नीरव ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम खोलो तो सही। नहीं, नीरव डांटेगा। गॉड, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। फोन कर कर बता तो दूं कि मेरा फोन। ओह गॉड, सलोनी आज सुबह ही जिद कर रही थी फोन के लिए। ये भगवान, क्या करूं मैं इसका? रिक्शा। अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। देखो, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, अच्छे अच्छे। तुम अगर दरवाजा खोलोगी तो मैं सारे चॉकलेट्स तुमको दे दूंगा। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मेरी बॉल वापस दो ना। चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? क्रिकेट? क्रिकेट? लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता? तुम्हारे क्लास के तो सारे बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं, और तुम्हें नहीं आता? मालूम है, पर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं,
अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। लेकिन पहले तुम दरवाजा खोलो। पर नीरव। ओहो, तुम नीरव बाबू से इतना घबराती क्यों हो? वो बाहर गए हैं, उनको कैसे पता कि मैं यहाँ आया हूँ? जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। तुम चैंपियन। ठीक है, आजा। भाई साहब जरा जल्दी चलाइए। अंकल, आप मुझे क्रिकेट सिखा के जल्दी से चले जाना। हाँ, अंकल आप खड़े क्यों हो? जल्दी से क्रिकेट सिखाओ ना। इतनी जल्दी भी क्या है बाबा, सिखा देंगे। वैसे तुम बहुत सुंदर हो। अंकल, हाँ हाँ, तुम शर्माती काहे को हो? अरे हम तुमको थोड़ी ना खा जाएंगे। तुम तो मेरी प्यारी गुड़िया हो। हम तो तुम्हारे साथ खेलेंगे, है ना? अंकल मुझे क्रिकेट सिखाओ ना। अरे हम तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। पहले कुछ हम लोग आपस में बातें तो कर लें। सलोनी, नीरव आपको यहाँ देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा। सलोनी, हे भगवान, अब क्या करें? नीरव बाबू को भी अभी आना था। नीरव मुझे बहुत डांटेगा। देखो देखो, चुप रहो, तुम रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो, मैं उस खिड़की से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद नीरव बाबू जब यहाँ आएंगे तो तुम उन्हें ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आया था, वरना नीरव बाबू तुम्हें बहुत डांटेंगे, मारेंगे भी। हाँ, गुस्से वाले हैं बहुत नीरव बाबू। सलोनी दरवाजा खोलो। सलोनी दरवाजा खोलो। सलोनी, सलोनी, कितना समय लगा दरवाजा खोलने में? मेरा फोन तुम्हारे पास है। पता है तुम्हारी शरारत की वजह से मुझे कितने दूर से आना पड़ा। इतनी आसानी से दे दी, ना कोई जिद ना कोई गुस्सा। तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? क्या हुआ? क्या हुआ सलोनी? ये किस कोई आया था यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कोई आया था यहाँ? मैं बताऊंगी तो तुम डांटोगे तो नहीं? नहीं डांटूंगा। पहले प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं डांटोगे। प्रॉमिस। वो ना एक अंकल आए थे मुझे क्रिकेट सिखाने के लिए। मैंने कहा था ना,
कि किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। तो क्यों खोला दरवाजा? Oh God, not again. सॉरी, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हें वो हॉस्पिटल ले जाएगा। कड़वी दवाई खानी पड़ेगी तुम्हें। इंजेक्शन लेना है? नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मेरी बात ठीक तरह समझो। चाहे जो हो जाए, तुम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, चुपचाप रहोगे, ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। गुड गर्ल। कौन आया होगा यहाँ? किसका होगा ये? They've asked me to talk. खम्मा गई। अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो कावेरी। क्या बात है, आज आप लोग गार्डन में बैठे हैं? चलिए अच्छा है, सेहत के लिए खुली हवा अच्छी है। सही कहा तुमने। खम्मा गनी जी। जी कावेरी, उर्वशी तुम्हारी जीजी कैसे? हमारी पत्नी तो रिश्ते में तुम्हारी काकी सा होगी ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काका साहब। वो एक्चुअली क्या है कि उर्वशी जी की शक्ल तारा भाभी की बड़ी बहन से बहुत मिलती है, इसलिए अपने आप ही मुंह से। अरे भाई कावेरी, प्लीज़ डोंट माइंड, पर हमें लगता है आपकी नज़र बहुत कमज़ोर है। हमारी शक्ल तारा की बहन से कैसे मिल सकती है? नहीं, खैर। एनीवे वीर, आप चल के तैयार हो जाइए, आज आपके टेस्ट करवाने हैं ना? भाई उर्वशी, अब कब तक ये टेस्ट करवाती रहोगी? जब ऊपर वाला बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। अब भाई क्या है कि सेहत अच्छी हो बुरी हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है वीर। देखिए, अगर आपको ऊपर वाले के भरोसे ही रहना था ना, तो एक नर्स से शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ऊपर वाले ने आपको एक नर्स से मिला दिया है, तो अब इस नर्स और अपनी लाइफ पार्टनर की बात तो सुननी पड़ेगी। भाई अब आपसे कौन बहस करे? इनका हुक्म सर आंखों पर। मैं तैयार हो गया। जरूर, जल्दी आइए। कावेरी, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं। हमारी शक्ल तारा की बहन से मिलती नहीं है, हम ही तारा की बहन हैं। और अगर ये बात आपको याद है, तो ये भी अच्छी तरह से याद होगा कि आप हमसे टक्कर लें ना तो इतनी आपकी औकात है और ना आपकी हिम्मत। आप चाहे लाख हाथ पैर मार लें, लेकिन हमें आप छू सके, इट्स इम्पॉसिबल। आइंदा से ख्याल रखिएगा, हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम आप इस घर पे आएं और दरवाजे के बाहर आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपसे दोस्ती करने आई थी। दोस्ती? You must be joking, right, कावेरी? I don't mind, दोस्ती तो बराबरी में होती है। एक बार जरा अपनी तरफ देख लीजिए और फिर हमें देख लीजिए। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमसे दोस्ती तो दूर, आप हमारे पास बैठने के लायक भी नहीं है। Enjoy the fruits. मैं किस लायक हूँ ये तो तुम नहीं जानती जीजी। कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो तुम, कावेरी को
उस ऊंचाई तक पहुंचने की सीढ़ी ढूंढना आता है।